अस्सलामुअलैकुम, मैं बिलाल अहमद खान न्याज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो गई थी तो हमें जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला था वो बीच में ही रोकना पड़ा था। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। इनमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 से लेके प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, जबकि आखिरी दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रह गए थे। तो आज की जो वीडियो है हम ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला है इसको वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने इसको पिछली वीडियो में छोड़ा था। और आज की वीडियो में हमारे पास तकरीबन 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो पहले वाले हैं और 2 मैंने और ऐड किए हैं। और इस डॉक्यूमेंट का इस डॉक्यूमेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि चूँकि हम प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी मेरी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियोस देख लें ताकि आप लोग इस वीडियो में मुझे सही से फॉलो कर सकें। अभी बगैर टाइम ज़ाया किए अपने आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है कि हमें गिवन है कि इसकी स्टेटमेंट ये है कि हाउ मैनी 6 digit number can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repeating any digit। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि हमने 6 डिजिट नंबर बनाने हैं और हमने बताना है कि कितने 6 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं और साथ में ही हमें डिजिट्स भी बताए हुए हैं। तो यूजुअली जब हम नंबर बना रहे होते हैं तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक डिजिट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ डिजिट्स अवेलेबल नहीं है और सिर्फ मखसूस डिजिट्स जो हैं वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें से 0, 1, 2, 3, 4 एंड सिर्फ 5। तो ये 6 डिजिट्स सिर्फ हमें अवेलेबल हैं। इन्हीं 6 को इस्तेमाल करके हमने 6 डिजिट नंबर बनाना है और हमने बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रख लें कि विदाउट रेपिटिशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आप नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगेन चूँकि पिछले काफ़ी वीडियोस में हम ये पूरे जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है ये हम बड़ी तफसील के साथ कवर कर चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी अपनी पेस को मज़ीद बढ़ाऊँगा और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियोस जो हैं वो लंबी ना हों। और तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स आनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चूँकि यहाँ पे क्या बनाना है, हमने देखना है कि कितने 6 डिजिट नंबर्स जो हैं 6 डिजिट नंबर्स जो है कितने पॉसिबल हैं, तो हमने ये चीज़ देखनी है। तो चूँकि हमारे नंबर में 6 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स पुट करनी है वो यहाँ पे हम 6 ब्लैंक्स पुट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 ब्लैंक्स मैंने पुट कर दी। और यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी चूँकि हमें गिवन है तो वो हमें यहाँ पे गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 से लेके 5 तक हम डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमें गिवन है कि हम सिर्फ 0 से लेके 5 तक के डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 0 से लेके 5 तक डिजिट्स का मतलब है टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं। 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 6 ही हमारे पास ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। जब रेपिटिशन अलाउड नहीं होती तो हम क्या करते हैं, तो जो पहली ब्लैंक है यहाँ पे हमारे पास, उसमें हमारे पास 6 ऑप्शंस होंगे, यानी जो पहले ब्लैंक है उसको फिल करने के हमारे पास 6 मुख्तलिफ तरीके होंगे। अब चूँकि यहाँ पे रेपिटिशन अलाउड नहीं है और 6 में से एक तरीका जो है, 6 में से एक नंबर जो है वो हमने पहली ब्लैंक में इस्तेमाल कर लिया है। जब हम अपनी सेकंड ब्लैंक में जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 ऑप्शंस रह जाएंगे या 5 नंबर रह जाएंगे।
इसी तरीके से पहली 2 ब्लैंक्स में हमने एक एक नंबर डाल दिया है और अब ये नंबर अगली 4 में रिपीट नहीं हो सकते। जब हम थर्ड ब्लैंक में जाएंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑप्शन रह जाएगा वो हो जाएगा 4 रह जाएगा। इसी तरीके से चौथी ब्लैंक में हमारे पास 3 रह जाएंगे, पाँचवीं ब्लैंक में 2 और छठी ब्लैंक में 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये इन ब्लैंक्स को हम फिल करेंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि सिर्फ हमने इनको कैलकुलेट कर लेना है। ओके तो यहाँ पे अब मैंने क्या लिख लेना है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, सही है। इसको थोड़ा सा मैं इसको नीट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास किस तरह फाइंड करेंगे हम पहले भी देखते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका आंसर क्या आएगा हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं। और सिक्स इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो ये हमारे पास 720 आंसर आ रहा है। और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 720, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 720 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैं एक और दफ़ा आपके सामने रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ये आपको मैंने स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर दिया है। ये आपके पास आंसर है। अब इस आंसर में एक मसला है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप अपनी वीडियो स्टॉप करें और सोचें कि ये जो हमारे पास आंसर आया है इसमें क्या मसला है और किस तरीके से हम उस मसले को हल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को स्टॉप करें और इस बारे में सोचें। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी वीडियो को स्टॉप किया होगा और आपने सोचा होगा कि इसमें क्या मसला है। और अगर आपको समझ नहीं भी आए कि इसमें क्या मसला है तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स आया है वो 720 आ रहा था आंसर हमारा। लेकिन इसमें एक मसला था। वो मसला क्या था कि 6 डिजिट नंबर अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। तो 6 डिजिट नंबर मैं ऐसे लिखूँगा कि मिसाल के तौर पे एक नंबर ये हो सकता है 5 3 2 0 1 4। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, ये 6 डिजिट नंबर हो गया। 5 3 2, तो इसको अगर आप देखना चाहें तो आई गेस 5,32,014 बन जाएगा। इसी तरीके से एक और नंबर ये हो सकता है कि 5 0 2 4 1 3। इसी तरीके से एक 6 डिजिट नंबर ये हो सकता है। और हमने जो आंसर निकाला है उसके मुताबिक इस तरीके के 720 डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है कि मसला ये है कि मिसाल के तौर पे इसमें चूँकि ज़ीरो भी है और बिलफर्ज मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर आ जाता है 0 5 3 2 1 4, तो अब बज़ाहिर तो इसमें 6 डिजिट लग रहे हैं। लेकिन अब चूंकि इसमें ज़ीरो शुरू में आ गया तो एक मसला है। अब चूंकि इसमें ज़ीरो शुरू में आ गया है, इस वाले जो नंबर है इसमें ज़ीरो शुरू में आ गया है, तो हम यूजुअली जब नंबर लिख रहे होते हैं और इस तरह का फॉर एग्जांपल नंबर आ गया तो हम इसको यूजुअली कैसे लिखते हैं। ज़ीरो को हम शुरू वाले को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शुरू वाले की ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 53,214, इसको ऐसे लिखेंगे राइट। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि शुरू वाले ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। अब ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है कि हमने ये ऊपर वाला नंबर तो 6 डिजिट नंबर बन रहा था, लेकिन चूँकि शुरू में ज़ीरो आ गया तो उसने इसको 5 डिजिट नंबर बना दिया। तो अब जो हमारी जो 720 हमारे पास जो ऊपर आंसर आ रहा था, अब इसमें मसला क्या था, इसमें मसला यही था कि जो 720 हमारे पास आंसर आ रहा था इसमें ऐसे नंबर भी मौजूद थे जिनमें ज़ीरो हमारी पहली फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास ज़ीरो था। तो ऐसे नंबर जिनमें फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो था तो हमें पता है कि वो 6 डिजिट नंबर नहीं हो सकते, वो 5 डिजिट नंबर होंगे। तो हमें इस 720 में से उन नंबर्स को निकालना पड़ेगा कि जिसमें ज़ीरो सबसे पहले आ रहा है, यानी वो नंबर जिनकी पहली पोजीशन पे ज़ीरो आ रहा है वो 5 डिजिट नंबर हैं क्योंकि उनकी पहली ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। तो
उन नंबर्स को हमें 720 में से निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले वो नंबर्स फाइंड कर लेंगे, इसी प्रॉब्लम के थ्रू वो नंबर्स फाइंड कर लेंगे कि जिनके शुरू में हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आता है। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि हम उसके लिए भी हम ब्लैंक्स डालेंगे, और चूँकि हमारे पास 6 डिजिट नंबर है तो हमने क्या करना था, 6 ब्लैंक्स डालनी थी। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने 6 ब्लैंक्स डाल ली थी। ये हमने पहले भी ऐसे किया था। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम ऐसे नंबर निकालना चाह रहे हैं कि जिसके शुरू में ज़ीरो आए, यानी कि जिसके शुरू में ज़ीरो आए, तो हम ऐसे नंबर निकालना चाह रहे हैं कि जिसके शुरू में 0 डिजिट हो। तो हम क्या करेंगे, पहली ब्लैंक को हम हटा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहली ब्लैंक में हर दफ़ा ज़ीरो आए। क्योंकि पहली ब्लैंक में ज़ीरो आएगा तो तभी हम वो वाले नंबर हमें मिलेंगे जो कि हमें इस तरह के नंबर मिलेंगे, 05302214, जिनके शुरू में ज़ीरो आ रहा होगा। तो हमें इस वजह से हमें यहाँ से हम पहली ब्लैंक को हटा देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक के लिए हमारे पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास फर्स्ट 6 डिजिट नंबर हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 डिजिट नंबर हम ऐसे लिखते हैं। पहली पे हमने क्या डाल दिया है, ज़ीरो डाल दिया है। तो ज़ीरो को हमने फिक्स कर दिया है। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम बच गया है, अब हमारे पास ये प्रॉब्लम बच गया, यानी कि हमारे पास 5 ब्लैंक्स हैं, और हमने देखना है कि इन 5 ब्लैंक्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास पहले कितने नंबर्स थे। पहले हमारे पास जो नंबर्स थे वो 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। ये यानी कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद थे, और इसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 0 को फिक्स कर दिया। तो जो कि पहली पोजीशन में हमने 0 को इस्तेमाल कर लिया है, तो 0 को हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम बचता है वो क्या बचता है कि हमने अब क्या करना है कि ये वाला जो 0 है ये तो फिक्स हो गया। अब बाकी जो 5 ब्लैंक्स हैं उनका हमने कुछ करना है, और हमारे बाकी 5 ब्लैंक्स के लिए ये हमारे पास 5 ब्लैंक्स हैं, ये उनके लिए 5 हमारे पास ऑप्शन है। अब हमने देखना है कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। 5 ब्लैंक्स आपने डालनी है यहाँ पे, और एक 2 3 4 और 5, और पहले ही पे हमें पता है कि पहले ही यहाँ पे 0 आ चुका है। ठीक है, तो पहला डिजिट 0 है, अगली 5 ब्लैंक्स हमने यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, यानी 5 ब्लैंक्स हमने यहाँ पे डाल दी हैं। अब हमने देखना है कि इन 5 ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर हम 0 इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब सिर्फ हमारे पास 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करेंगे कि पहली ब्लैंक में हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद होंगे। पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस मौजूद होंगे। चूँकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दूसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस मौजूद होंगे, तीसरी को फिल करने के लिए 2 3, चौथी को फिल करने के लिए 2, और पांचवी को फिल करने के लिए 1 ऑप्शन मौजूद होगा। यहाँ पे अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ पे भी हमने ऐसे किया था बिल्कुल, तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के ऑप्शंस मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने देख लेना है कि इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ नंबर, तो ये नंबर कितने आएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कैलकुलेटर से हम फाइंड कर लेते हैं। – 120 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 120 आंसर आ गया। ये 120 किस चीज़ का आंसर है, यानी कि 120 हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जिनका पहला डिजिट 0 होगा, और अगले 5 डिजिट इनके कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो कि हमें गिवन है। तो यानी कि 120 ऐसे नंबर होंगे जिनके शुरू में डिजिट होगा। तो ये हमारे पास 120 ऐसे नंबर आ गए हैं जिनके शुरू में पहला डिजिट जो है वो 0 होगा।
अब यहाँ पे 720 ऐसे डिजिट थे जो कि ओवरऑल थे, जो कि टोटल डिजिट थे, जिसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। इन 720 में से 120 ऐसे थे कि जिनके शुरू में ज़ीरो था, और हमने देखा था कि जिनके शुरू में ज़ीरो होगा वो 6 डिजिट नंबर नहीं होंगे। वो कितने डिजिट नंबर होंगे? चूँकि पहले वाले ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, तो वो कितने डिजिट नंबर होंगे? वो 5 डिजिट नंबर होंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये है 5 डिजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके शुरू में ज़ीरो आ जाए तो वो 5 डिजिट नंबर है। यहाँ पे आप अपने आंसर कैसे निकालना है कि आपने आपका जो आंसर आएगा फाइनल, वो आपका आएगा कि टोटल आपके पास 720 आ रहे थे नंबर्स, उसमें से 120 ऐसे नंबर थे जो कि 5 डिजिट थे। या आपने ऊपर निकाला है, यानी कि जिसके शुरू में ज़ीरो आ रहा था वो 5 डिजिट थे। टोटल आपके 720 बन रहे थे, 120 उनमें से ऐसे थे जो कि 5 डिजिट थे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा? वो आपका 600 आ जाएगा। तो ये आपका पूरा सवाल हमने हल किया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। जो आपको गिवन डाटा मौजूद था या जो गिवन आपके पास चीज़ें थी उसको इस्तेमाल करके आप कितने 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं, उसका आंसर है 600। ठीक है। आई नो कि थोड़ी सी ये मुश्किल एग्जांपल थी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ठंडे दिमाग से सोचें और इसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको होपफुली ये चीज़ समझ आ जाएगी। और इसमें यानी कि कोई मुश्किल वाली इतनी बात नहीं है। एक चीज़ जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये जो इनके अंदर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, मिसाल के तौर पे ये नंबर लिखा हुआ है, 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 ये क्या चीज़ें हैं? ये नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं, राइट। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या चीज़ें हैं? ये नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। ये डिजिट नहीं लिखे हुआ, इसको आप, इस चीज़ को आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। यानी कि ये जो हमारे पास ये यहाँ पे नंबर्स हैं, ये जो इस तरह के हमारे पास नंबर्स गिवन है, ये कम्बिनेशन है 6 डिजिट, ये डिजिट्स हैं, राइट। और वो जो थे ऑप्शंस थे, तो दो डिफरेंट चीज़ें। इन चीज़ों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहे हो कि सिमिलर हैं, तो हो सकता है इस वजह से आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही हो। मिसाल के तौर पे ये जो आपके पास हैं, ये आपके पास अवेलेबल डिजिट्स हैं, ठीक है। और ये जो अंदर आपने लिखे हुए हैं, ये जो मिसाल के तौर पे आपने ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये और ये आपके पास क्या है? ऑप्शन, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स डेट आर मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 5, 7 एंड 9। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स हमने बनाने हैं, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? मल्टीपल्स ऑफ 5 होने चाहिए। और डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं? 2, 3, 5 एंड 9। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बताई गई है कि नो डिजिट इज़ टू बी रिपीटेड, यानी कि रेपिटेशन हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, और वो सिमिलर ऐसे है कि इसमें भी हमने कंडीशन लगानी है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमें पहले वो नंबर्स हमने वो वाले नंबर्स फाइंड किए थे जिसके शुरू में ज़ीरो आ रहा था। अब ये क्वेश्चन भी इससे सिमिलर है। सिमिलर कैसे है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 5 डिजिट नंबर्स फाइंड करने हैं। सॉरी, 5 डिजिट है या 6 डिजिट है, मैं भूल गया हूँ। 5 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हैं। तो 5 डिजिट नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो 5 डिजिट नंबर कैसे होंगे? यानी कि उनमें 5 डिजिट्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5 उनमें डिजिट्स होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको गिवन, यहाँ पे आपको कंडीशन लगाई हुई है कि जो आपके 5 डिजिट नंबर हों ये हों मल्टीपल्स ऑफ 5 हों, मल्टीपल्स ऑफ 5 हों।
मल्टीपल्स ऑफ 5 का क्या मतलब है? यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे वीडियोस और हो सकता है किसी का मैथमेटिकल बैकग्राउंड ना हो। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो सकें या ऐसे नंबर जो कि 5 के टेबल में आते हों। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 15, तो 15 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर आपको लिखता हूँ 75, तो 75 भी मल्टीपल ऑफ 5 है। इसी तरीके से 315, ये भी आपके पास मल्टीपल ऑफ 5 है। और क्या है आपके पास? मैं अगर यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो 1000 भी मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल में आता है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास चूँकि 5 डिजिट की बात है, तो 5 डिजिट की बात है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 और ये 5 लिख दूँ, तो ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर में 5 आए या 0 आए, वो आपका 5 से डिवाइड हो सकता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर में 5 आए या 0 आए, वो नंबर 5 के टेबल में आता है या 5 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर में 5 आए या 0 आए। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में जो आपको डिजिट्स अवेलेबल हैं वो 2 3 5 7 और 9 है। 2 3 5 7 और 9 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 5 7 और 9, तो ये डिजिट्स आपको अवेलेबल हैं। आप सिर्फ इन डिजिट्स में से यूज़ कर सकते हैं 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो मैंने भी आपको कहा कि अब कोई भी ऐसे नंबर जिसके आखिर में 0 आए या 5 आए, वो जो है मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं। चूँकि हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें 0 है ही नहीं, तो हम 0 वाली चीज़ को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ 5 है, तो हम ऐसे नंबर हमने बनाने हैं कि जिसके आखिर में 5 आता हो। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसे नंबर जिसके आखिर में 5 आता हो? यानी कि हम क्या करेंगे कि जो 5 डिजिट नंबर है उसके आखिर में हमने 5 को फिक्स कर देना है। ठीक है, फिक्स करने से क्या मुराद है मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। कि जब हम 5 डिजिट लिख रहे होते हैं तो उसका मुराद होती है कि उसमें 5 जगह होती हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हमारे पास डिजिट्स होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने 5वें डिजिट पे 5 को फिक्स कर दिया है। 5 को फिक्स कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमने 5 को यहाँ से कैंसिल कर देना है, क्योंकि हमने 5 को पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 3 7 और 9 नंबर्स अवेलेबल हैं और हमारे पास 4 ब्लैंक्स हैं, हमने इन 4 को फिल करना है। ये बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल की तरह है, वहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया था। तो इसको जल्दी जल्दी से करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो ये हमारे पास नंबर बनेगा जिसके आखिर में हमें 5 होना लाजमी है। अब चूँकि यहाँ पे 4 ब्लैंक्स हैं और हमारे पास, हम क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। चूँकि हमारे पास 4 ब्लैंक्स हैं तो हम यहाँ पे 4 ब्लैंक्स डाल देंगे। हमने यहाँ पे 4 ब्लैंक्स डाल दी और 4 ब्लैंक्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं? 2 3 7 और 9, टोटल 4 ऑप्शंस मौजूद हैं और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहली ब्लैंक में हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो दूसरी ब्लैंक में हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, तीसरी ब्लैंक में हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे और चौथी ब्लैंक में हमारे पास 1 ऑप्शन मौजूद होगा। ठीक है, और अब हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 4 इंटू 3 हमारे पास 12 होता है, 12 इंटू 2 हमारे पास 24 होता है, और 24 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 24 डिफरेंट ऐसे नंबर, यानी कि 24 हमारा आंसर आया है। इसका ये मतलब है कि 24 ऐसे नंबर हमारे पास पॉसिबल हैं कि जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब है कि जिनके आखिर में 5 आ रहा होगा। ये जो गिवन है, इन सेट्स को हमने इस्तेमाल करके नंबर्स बनाने थे और हमें पता चला है कि हमारे पास टोटल 24 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं कि जिनके आखिर में हमारे पास 5 आ रहा हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको इस्तेमाल करके। तो ये आपका आंसर है, हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके निकाला है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है,
हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 5, 7 एंड 9 व्हेन नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। अच्छा जी, तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या डिफरेंस है ऊपर वाले और इसमें। 6 डिजिट नंबर हमें गिवन है, यानी 6 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हों। एक चीज़ यहाँ पे जो फ़र्क है वो ये है कि हमारे पास जो नंबर्स हमें जिन नंबर को इस्तेमाल करके हमने बनाने हैं वो हमारे पास डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0 एक ऐड हो गया है, पहले 0 नहीं था। ठीक है, अब जल्दी से आपको मैं चल के बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। अच्छा, ये वाला सवाल भी जो है बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह है। इसमें क्या है कि 6 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं। 6 डिजिट का मतलब है कि हमारे पास 6 डिजिट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट होंगे। और हमने ये भी देखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 5 होने चाहिए। ठीक है, अब मल्टीपल्स ऑफ 5 का क्या मतलब है, इसको मैं काफ़ी डिटेल के साथ ऊपर समझा चुका हूँ कि ऐसे नंबर जिनके आखिर में 0 या 5 आए उनको हम मल्टीपल्स ऑफ 5 कहते हैं। और यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास चूँकि 0 अवेलेबल ही नहीं था तो 0 वाली डिस्कशन हमने की ही नहीं थी, सिर्फ 5 वाली की थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर अवेलेबल हैं उसमें 0 भी शामिल है। तो हमारे पास इस दफ़ा कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं। 0 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, और 5, 7 और 9 अवेलेबल हैं। 5, 7 और 9 अवेलेबल हैं। तो ये नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसमें 0 भी है और 5 भी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब है कि ऐसे नंबर जिनके आखिर में 0 भी आए और 5 भी आए। तो अब हमें दो डिफरेंट हमारे पास हैं कि 0 वाले नंबर्स भी ऐसे नंबर्स भी होंगे जिनके आखिर में 0 आए, और ऐसे नंबर्स भी होंगे जिनके आखिर में 5 आए। तो पहले हम फाइंड करेंगे ऐसे नंबर्स जिनके आखिर में 5 आए, फिर हम फाइंड करेंगे ऐसे नंबर्स जिनके आखिर में 0 आए, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा उससे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास टोटल नंबर होगा मल्टीपल ऑफ 5 का। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम वो सिनेरियोस देख लेते हैं कि जिनके आखिर में हमारे पास क्या रहा हो, 5 आ रहा हो। ऐसे नंबर्स, ऐसे 6 डिजिट नंबर जिनके आखिर में हमारे पास 5 आ रहा हो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि आखिरी ब्लैंक हमने 5 से फिल कर लिया तो उसके अलावा हमारे पास 5 ब्लैंक्स बची हैं। 5 ब्लैंक्स बची हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ब्लैंक्स डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हमारे पास कितने नंबर्स मौजूद थे, 0, 2, 3, 5, 7 और 9 अवेलेबल थे। इन 9 डिजिट्स को हमने इस्तेमाल करके, सॉरी, इन 6 डिजिट्स को इस्तेमाल करके हमने नंबर बनाना था। इन 6 डिजिट्स में से एक डिजिट जो कि 5 था उसको हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं वो यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ हम काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि जब नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं तो हमारे पास सिनेरियो इस तरह का होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। ठीक है, तो इसको मैं अब सॉल्व कर लूँगा अगर तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 × 4 हमारे पास 20 होता है, 20 × 3 60 एंड 60 × 2 120 हमारे पास आंसर आता है। ये तो हो गए वो नंबर जिनके आखिर में 5 आता है। अब ढूंढने हैं हमें वो नंबर्स जिनके आखिर में 0 आता है। 2, 3, 4, 5, 6 जिनके आखिर में 0 आए, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि आखिरी प्लेस पे तो 0 आ गया है, तो जो पहली 5 प्लेसेस हैं उनके लिए हम 5 यहाँ पे ब्लैंक्स डालेंगे।
1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी, यहाँ पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए 5 ऑप्शन मौजूद थे, चूँकि रिपीटिशन नहीं है तो दूसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए 4, तीसरी को 3, दूसरी को 2, और सॉरी चौथी को 2 और पांचवी को 1। तो हमारे पास इसका जवाब भी जो है वो क्या आएगा, अगर मैं इसको नंबर ऐसे लिख लूँ तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने एंड पे वो नंबर्स जिनके आखिर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2, तो हमने क्या करना है कि हमारे पास दो तरह के हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं, और कौन कौन से दो, एक ऐसे नंबर्स हैं जिनके आखिर में हमारे पास 5 आएगा, और एक ऐसे नंबर्स हैं जिनके आखिरी डिजिट हमारा 0 होगा। तो हमने इनके वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने इनके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो निकाल ली हैं, और हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं वो ये हैं कि इस तरह के हमारे पास नंबर 120 होंगे, और इस तरह के नंबर हमारे पास 120 होंगे। तो हमारे पास जो टोटल नंबर पॉसिबल है मल्टीपल्स ऑफ 5, वो हमारे पास कितने होंगे, वो हमारे पास जो हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन 120 प्लस 120, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 240। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 240 आ गया। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को बैठे बैठे हमने इस्तेमाल करके ये आंसर निकाल लिया है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 2 3 0 0 0 डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। अच्छा, यहाँ पे हमें कहा गया है कि फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 2 3 0 0, और हमने डिजिट्स को रिपीट भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे एक चेंज इस क्वेश्चन में कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं जो ऊपर वाली दो एग्जांपल्स की हैं उनको देखकर। तो यहाँ पे एक चेंज भी कर देते हैं, और वो चेंज ये कर देते हैं कि यानी इन 5 नंबरों के अलावा हम इसको इस क्वेश्चन को यानी कि मैं इसको एडिट करके जब अपलोड करूँगा उससे पहले इसको मैं एडिट कर दूँगा, तो इसमें ये चेंज कर देते हैं कि हम कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक हम कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के हमने नंबर बनाने के लिए। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, वो इसलिए किया कि मुझे लग रहा था कि आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट नंबर है तो हमारे पास सिर्फ 6 नंबर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 नंबर्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ करने के लिए, ताकि आपके जो शकूक व शुबहात हैं वो ख़त्म हो सके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया है, यानी कि हम कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे यानी कि कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए। मैं अपने दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। हमने क्या करना है कि हमने ऐसे नंबर बनाने हैं जो कि सबसे पहले तो हमने क्या नंबर बनाने हैं कि हमारे पास 5 डिजिट नंबर हैं और हम उनको रिपीट नहीं कर सकते, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि हमने 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 5 डिजिट का मतलब है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबरों के कम्बिनेशन से बनेंगे, और हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल हैं इनको बनाने के लिए, हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं इनको बनाने के लिए। और क्या चीज़ है, हाँ, और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारे नंबर्स हैं वो ग्रेटर दैन होने चाहिए, यानी कि वो हमारे ग्रेटर दैन होने चाहिए 23000 से, यानी 23,000 से बड़े नंबर होने चाहिए।
हमने नंबर बनाने हैं जो कि 23,000 से बड़े हों। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सारे 5 डिजिट नंबर्स, बल्कि यहाँ पे एक इशू आएगा कि हम इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को और चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने मॉडिफाई किया तो मुझे इसका आइडिया पहले नहीं था। इसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि यहाँ पे आप लिख लें ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस 2300 को काट के आप यहाँ पे लिख दें, यानी मैं इस एग्जांपल को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको यानी ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। 19999 यानी इससे बड़े नंबर्स हो सकते हैं आपके पास, और ये हमने देखना है कि इससे बड़े नंबर्स हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी 20,000 से छोटा नंबर हमारे पास कोई भी ना हो। तो ये बेसिकली हमारे पास सवाल है, यानी कि हमारे पास 20,000 से छोटा कोई भी नंबर ना हो, और हमने ऐसे नंबर बनाने हैं कि सारे नंबर 20,000 के इक्वल हों या 20,000 से बड़े हों। ये इसको ऐसे करना चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली आप ये यहाँ पे इसको यूँ लिख लें, सॉरी यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये सारी एडिट्स मैं इसमें कर दूँगा डॉक्यूमेंट में। तो यानी आप इसको ऐसे लिख लें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, राइट। तो यहाँ पे भी मैं इसको यहाँ से तो यहाँ पे हमने कैसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल हों 20,000 के। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने सवाल चेंज कर दिया है। अब क्या करें कि पहले जो कि हमने 5 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, तो हम पहले 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 ब्लैंक्स डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब चूँकि हमारे पास कितने डिजिट्स नंबर्स अवेलेबल हैं, 0 से 9 तक अवेलेबल है, तो 0 से 9 का मतलब है हमारे पास 10 नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और रिपीटिशन जो है हमारी अलाउड नहीं है। रिपीटिशन हमारी अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो कि अच्छा यहाँ पे एक और चेंज कर लें, मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज करवानी पड़ी हैं। ये मैं सारी चीज़ें आपको वो कर दूँगा कि ये जो चीज़ है कि रेपिटिशन अलाउड नहीं है, इसको भी काट दें। ठीक है, और अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो रेपिटिशन भी यहाँ पे आपको अलाउड है। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे आप कितने, पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस मौजूद होंगे? पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस हैं। दूसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शंस होंगे। क्यों 10 होंगे? क्योंकि रेपिटिशन यहाँ पे अलाउड है। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन में भी, पहली ब्लैंक में भी आप 0 से लेकर 9 तक नंबर पुट कर सकते हैं। दूसरी ब्लैंक में भी आप 0 से 9 तक नंबर पुट कर सकते हैं। तीसरी ब्लैंक में भी 0 से 9 तक, चौथी में भी 0 से 9 तक, और पाँचवीं में भी 0 से 9 तक। तो टोटली हमारे पास क्या आंसर आया? आंसर हमारे पास ये आया कि ये जो हमारे पास नंबर आ गया है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। जब आप कैलकुलेटर पे इसको निकालेंगे तो ये जो आपका इसका वो आएगा, ये आपके पास 10,000 आएगा। लेकिन अब ये 10,000 क्या है? ये 10,000 तो वो सारे नंबर हैं जो कि हम 0 से 9 तक नंबर्स इस्तेमाल करके 5 डिजिट नंबर्स बना सकते थे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक कंडीशन लगाई गई है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो 20,000 के इक्वल या 20,000 से ग्रेटर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे नंबर्स जो हैं वो 20,000 से कम नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे नंबर्स 20,000 से कम कब होंगे। हमारे नंबर्स 20,000 से कम कब होंगे? इसके हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि पहला डिजिट हमारे पास 0 आ जाए। अगर पहला डिजिट हमारे पास 0 आ जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, अगर पहला डिजिट हमारा 0 आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा 20,000 से कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? यानी कि पहला डिजिट 0 है और अगले 4 कोई भी डिजिट हो तो हमारा ये नंबर ऑटोमेटिकली 20,000 से कम हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है
कि हमारा जो नंबर है उसके शुरू में 1 आ जाए और अगली 4 में बेशक जो मर्ज़ी और आ जाए। इस सूरत हाल में भी हमारा जो ये नंबर है वो 2000 से कम होगा। अब सिर्फ ये दो सूरत हाल हैं कि जिसमें हमारे पास सिर्फ ये दो सूरत हाल हैं कि जिसमें हमारे पास जो है वो हमारा जो नंबर है वो 20,000 से कम आएगा। बाकी फॉर एग्जांपल अगर हमारे स्टार्ट में बाकी कोई भी नंबर स्टार्ट में आ जाता है, मिसाल के तौर पे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो शुरू में जब ये नंबर आ जाएंगे तो इससे हमें जो भी नंबर्स मिलेंगे वो हमारे 20,000 से इक्वल या 20,000 के ग्रेटर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत बेसिक स्टफ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप करें, उसको सही तरीके से ठंडे दिमाग से सोचें, और अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल नंबर हमारे पास तकरीबन ये हैं 1 लाख के करीब 5 डिजिट नंबर आएंगे। इसमें से कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 20,000 से कम हैं, और वो नंबर्स ये होंगे जिनके, और इसमें 2 केसेस पॉसिबल हैं। एक ऐसे नंबर्स होंगे जिनके शुरू में 0 आ रहा है, और एक ऐसे नंबर्स होंगे जिनके शुरू में 1 आ रहा है। तो हम ये दोनों नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। आई नो कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स है ये एग्जाम्पल, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमने ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनके शुरू में 0 आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिनके शुरू में 1 आ रहा है, क्योंकि यही 2 केसेस हैं कि जो कि नंबर को 20,000 से कम बनाएंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम पहली ब्लैंक तो फिल कर ली है, अगली 4 ब्लैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनका हम निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, चूँकि रिपीटिशन अलाउड है तो तो कोई भी नंबर आ सकता है इसमें, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, या हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि हमारे पास 4 ब्लैंक्स जो हैं वो खाली हैं। तो यहाँ पे हम 4 ब्लैंक्स चूँकि खाली हैं तो 4 ब्लैंक्स हम यहाँ पे डाल देंगे, और हर ब्लैंक में कितने हमारे पास ऑप्शंस होंगे, टेनिस के लिए होगा, टेनिस के लिए होगा, टेनिस के लिए होंगे, टेनिस के लिए होंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10,000 होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास वेट अ मिनट, सॉरी, अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास 2 नंबर्स थे, एक ऐसे नंबर्स थे जिनके शुरू में 1 आ रहा है, और एक ऐसे नंबर्स थे जिनके शुरू में 0 आ रहा है। हमने क्या करना है कि हमने इनकी तादाद हमने पहले ही मालूम कर ली है। 10,000 इस तरह के नंबर्स हैं और 10,000 इस तरह के नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने इनके नंबर्स को हमने सिर्फ ये यहाँ पे ऐड का जो सिंबल है ये यहाँ पे आना चाहिए, इनके नंबर्स को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने से हमें क्या हासिल होगा, ऐड करने से हमारे पास वो सारे नंबर आ जाएंगे जो कि 20,000 से कम होंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे जो 20, यानी हमारे पास 20,000 ऐसे नंबर होंगे जो कि नंबर 20,000 से लेस होंगे। अब ये कुदरती तौर पे हमारी एग्जांपल ही ऐसी बन गई है कि सारी चीज़ें जो है मिक्स हो रही हैं, लेकिन उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो इसको मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में सही से क्लियर कर दिया जाए। 20,000 ऐसे नंबर होंगे जो कि हमारे पास नंबर 20,000 से कम होंगे। ठीक है, और चूँकि हमने फाइंड करने थे ऐसे नंबर्स जो कि 20,000 या उससे ग्रेटर होंगे, और टोटल नंबर हमारे पास 1 लाख थे, जिनमें से 20,000 नंबर ऐसे थे जो कि हमारी कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहे थे। तो हमने क्या करना है कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर जो है हमारे पास आएगा टोटल नंबर हमारे पास 1 लाख थे, जिनमें से 20,000 ऐसे नंबर्स थे जो कि हमारे किसी काम के नहीं थे। तो हमने क्या किया कि हमने उनको माइनस कर दिया और हमारे पास
आंसर कुछ इस तरीके का आ गया। तो 80,000 हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जो कि 20,000 से बड़े होंगे, और या 20,000 या 20,000 से बड़े होंगे, और जो कि 5 डिजिट नंबर्स होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। आई नो कि थोड़ा सा काफ़ी एंड पे चूँकि मैंने सवाल भी चेंज किया है, और कुदरती तौर पे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो तकरीबन एक जैसी लग रही थी, मिक्स हो रही थी। तो लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर बिलफ़र्ज़ आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये होगी कि अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई तो इस पर एक और वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो हमारा ये जो है वो आखिरी क्वेश्चन था। इसको एडिट करके मैं जब अपलोड करने से पहले इसको एडिट कर दूँगा। और अब तक जितना भी पढ़ा है इसमें कोई भी आपका सवाल है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।